सबसे पहले तो ये बताएं कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो गुर्दों की या पेशाब की बीमारियां ना तो लोग यहाँ आती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना स्टोन डिजीज़ है, और ये लोग निगलेक्टेड थे, नाली लगवा के ना फिरते रहते थे। इन्हें पता नहीं था कि सर्जरी से हम हमेशा के लिए बेहतर हो जाते हैं। तो कैंसर होता है प्रोस्टेट का या कोई और कैंसर से आता है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे सहूलियात मौजूद है ऑपरेशन की? देखो, जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, इसमें हर किस्म का हमारे पास एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। वो हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यानी कि बगैर कट के बगैर चीरे के करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हेल्थ कार्ड की सहूलत है, तो ट्यूमर टोटल फ्री है। सर, यहाँ पे मरीज़ों की सहूलत के लिए कौन कौन सी मशीनें या आलात मौजूद हैं? देखो, हमारा जितना लेबॉर्ट्री का सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड यहाँ अवेलेबल है। इंशाल्लाह पता तो यही चला कि ऑर्डर हो गया, तो जैसे सीटी स्कैन इंस्टॉल होगा हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस बढ़ेंगे। मेरी लिस्ट एक दिन थी, लेकिन उन्होंने यूरोलॉजी का वर्कलोड देखते हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हुए मुझे हफ्ते में 2 लिस्टें करने का कहा है, तो वी आर डूइंग इट ट्वाइस अ वीक। ये टीचिंग अस्पताल है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या सहूलियत फराहम करता है या उनकी स्टडी के लिए कैसे हेल्पफुल है? देखो, यूरोलॉजी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्जरी, तो मैं इनको सर्जिकल प्रोसीजर्स में अपने साथ वॉशअप कराता हूँ। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जैसे ब्लैडर में स्टोन होता है, वो इनसे एंड ऑफ देयर टेन्योर में करवाता हूँ। सर, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो गुर्दे की पथरी वगैरह के मसाइल से बच जाए? ऑक्सलेट रिच डाइट्स हैं, जैसे अपने साग, पालक, मेथी, टमाटर, ड्राई फ्रूट, काली बोतलें जैसे कोका कोला है, ये मत पिए। यहाँ लोग बोतलें बहुत पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद नवीद मुजाहिद। आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ सोशल मीडिया सोसाइटी एट पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी के बारे में। इसके अंदर हम मेनली यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम जाफरी साहिब, जो कि पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर एज आ हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये ना सिर्फ नहायत ही काबिल डॉक्टर हैं बल्कि शफीक उस्ताद भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? हम फाइन। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से मरीज़ों का इलाज किया जाता है? मैं यहाँ ना पाक रेड क्रिसेंट में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं KE का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा अपनी सर्विस अल्लामा इकबाल में गुजारी। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने इस इलाके को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। पहले हमारा डिपार्टमेंट मुख्तसर सा था, लेकिन अब मेरे पास एक सीनियर रजिस्ट्रार है, एक मेडिकल ऑफिसर है, 2 हाउस ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आलमोस्ट हर किस्म की जो गुर्दों की या पेशाब की बीमारियाँ ना वो लोग यहाँ आती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना स्टोन डिजीज़ है। फिर अल्लाह ताला ने मर्दों में एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, उसकी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, और ये लोग निगलेक्टेड थे, नाली लगवा के ना फिरते रहते थे। इन्हें पता नहीं था कि सर्जरी से हम हमेशा के लिए बेहतर हो जाते। ये लोग लाहौर जाते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ लाहौर भी टीचिंग हॉस्पिटल में रश बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें टाइम नहीं मिलता था। तो फिर यहाँ ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे किडनी का ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। फिर अपने जो कंजेनिटल मरूसी बीमारियाँ जिसमें एपिस्पेडियाज, हाइपोस्पेडियाज, एक्टोपिया वज़ाइकी, आलमोस्ट हर किस्म का मरीज़ यहाँ आता है। सर, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह की सहूलियत मौजूद है? जिस तरह पथरी के लिए अगर कोई पेशेंट आता है यहाँ पे, या कोई किसी को कैंसर होता है प्रोस्टेट का या कोई और कैंसर से आता है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे सहूलियत मौजूद है ऑपरेशन की? देखो, जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, इसमें हर किस्म का हमारे पास एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। यूरोलॉजी में 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं, एक ओपन सर्जरी, एक एंडोस्कोपिकली बगैर चीरे की जिसे कहते हैं। तो आलमोस्ट जितने गदूद की बीमारियाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्लैडर में स्टोन है, वो हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यानी कि बगैर कट के बगैर चीरे के करते हैं। कोई ट्यूमर किसी पेशेंट को हम लाहौर रेफ़र नहीं करते। आलमोस्ट हर किस्म की सर्जरी, जिसमें किडनी की सर्जरी है, पाइलोलिथोटमी, यूरेटरलिथोटमी, वज़ाइकोलिथोटमी, ट्यूमर सर्जरी, प्रोस्टेट का TUR, TURP, TURBT, स्टिक्चर के जितने मरीज़ हैं वो हम सब यहाँ ऑपरेशन की सहूलियत मौजूद है। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हेल्थ कार्ड की सहूलत है। आधे हेल्थ कार्ड पे आधे पेशेंट हैं, तो ट्यूमर टोटल फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पेमेंट की वजह से या किसी और वजह से पेशेंट को हम रेफ़र या पोस्टपोन या निगलेक्ट नहीं करते।
सर यहाँ पे मरीज़ों की सहूलत के लिए कौन कौन सी मशीनें या आलात मौजूद हैं? देखो, हमारा जितना लेबॉर्ट्री का सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड यहाँ अवेलेबल है। यूरोलॉजी की मोर देन 90% बीमारियाँ अल्ट्रासाउंड डायग्नोज कर लेता है। लैब टेस्ट हर किस्म के हो जाते हैं और हेल्थ कार्ड पे हो जाते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, CT स्कैन यहाँ नहीं है, उसकी वजह से हमें कुछ देर इंतज़ार कर पे बाहर से करवाना पड़ता है। बाकी हमारे पास एंडोस्कोपी, यूरोलॉजी का बगैर चीरे के ऑपरेशन के लिए जितने आलात हैं ना, वो सब मौजूद हैं। बल्कि कुछ चीज़ें कम थी, वो नए प्रिंसिपल साहब ने आके वो मुझे पूरी करके और एक्स्ट्रा थिएटर दे दिया। पहले मेरी लिस्ट एक दिन थी, लेकिन उन्होंने यूरोलॉजी का वर्कलोड देखते हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हुए मुझे हफ्ते में 2 लिस्टें करने का कहा है। तो वी आर डूइंग इट ट्वाइस ए वीक। सर जिस तरह CT स्कैन है या MRI है, इसकी मैंने सुना है कि ये ऑर्डर हो गया हुआ है, ये सहूलियात जल्दी हमारे पास मौजूद होंगी। बहुत अरसे से हमने प्रिंसिपल साहब और हायर अथॉरिटी से कहा था कि CT स्कैन बहुत ज़रूरी है। MRI की निस्बत ना अगर CT स्कैन ही मिल जाए ना, तो उसमें हमारा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बढ़ेगा और लोग भी मुतमिन हो जाएंगे। चाहे यहाँ एजुकेशन की कमी है, लेकिन लोगों को पता है कि CT स्कैन इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, उसमें बड़ा एक रोल है। स्टोन डिजीज़ में कुछ स्टोन्स मिलते ही CT स्कैन पे। तो इंशाल्लाह पता तो यही चला कि ऑर्डर हो गया, तो जैसे CT स्कैन इंस्टॉल होगा, हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ सर्जिकल ऑपरेशंस बढ़ेंगे इंशाल्लाह सर क्योंकि ये टीचिंग अस्पताल है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, उनको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या सहूलियात फराहम करता है या उनकी स्टडी के लिए कैसे हेल्पफुल है? देखो, यूरोलॉजी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्जरी। तो इसमें हमारे लेक्चर होते हैं फाइनल ईयर के 9 से 10, वो हम हर साल लेते हैं। फिर बच्चे रोटेशन पे हमारे पास आते हैं, तो उन्हें बेसिक जितनी यूरोलॉजी है ना, मसलन फॉर एग्जांपल करते ये लोग अगर डॉक्टर बन के चले जाएं, तो हम इन्हें कैथीटर डालना सिखाते हैं कि अगर किसी का पेशाब रुक जाए तो कैसे अंडर एसेप्टिक मेजर्स विदाउट एनी ट्रामा आप कैथीटर डालो। तो छोटे छोटे प्रोसीजर जितने यूरोलॉजी के हैं वो हम इन्हें सब सिखाते हैं। और ये जब डॉक्टर्स बन के मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, तो मैं इनको सर्जिकल प्रोसीजर्स में अपने साथ वॉशअप कराता हूँ। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जैसे ब्लैडर में स्टोन होता है, वो इनसे एंड ऑफ देयर टेन्योर में करवाता हूँ, एंड दे आर वेरी गुड पीपल। सर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो गुर्दे की पथरी वगैरह के मसाइल से बच जाए? मैं इस इलाके के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि यहाँ स्टोन बड़ा कॉमन है और ये लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो आजकल पूरी दुनिया में है कि लो प्रोटीन यानी कि अब कम गोश्त खाएं, कम नमक खाएं, हैं? जैसे गाय का, बकरे का गोश्त ना खाएं, फ़िश, रेड मीट और वाइट मीट चिकन और फ़िश ले लें। पानी बहुत कम पीती हैं, फिर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी को फ़िल्टर लगा लें और पानी खूब 8 से 10 गिलास पिए। फिर जैसे ऑक्सलेट रिच डाइट्स हैं, जैसे अपने साग, पालक, मेथी, टमाटर, ड्राई फ्रूट, काली बोतलें जैसे कोका कोला है, ये मत पिए। यहाँ लोग बोतलें बहुत पीते हैं। जी सर, ठीक है ना, तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। अब्बावाल पानी बहुत पीना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया।